हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई विश अच्छे हों और अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हों। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आई थिंक अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम है और कुछ तो हो नहीं रहा। एग्ज़ाम वगैरह जो हैं वो भी पोस्टपोन्ड हो चुके हैं, तो इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करिए और जो है वो अच्छे से पढ़ाई करिए। आइए हम एक मोटिवेशन कोट देखते हैं। इसको आप जैसे कि पढ़ रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है, इतने कामयाब तो ज़रूर बनो कि जो मजाक उड़ाते थे वो शर्मिंदा हो जाएं। तो जो लोग भी जो है वो कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो इस मोटिवेशन कोट को देखें, मतलब पढ़ें कि हाँ, जो इंसान हमारी मजाक बना रहा है या मतलब ये सोचेगा अरे ये कुछ नहीं कर सकता, तो कम से कम अपनी फैमिली के लिए अगर वो मोटिवेट नहीं हो पा रहा तो इस तरीके के लोगों से तो जो है मतलब उसको शांत रहना चाहिए, लेकिन अपने मन में जो है इस चीज़ को रखना चाहिए और अच्छे से पढ़ाई करके जो है वो सिलेक्शन लेना चाहिए मेरे अनुसार। तो इस चीज़ को आप लोग जो है वो अच्छे से अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए, ठीक है। और आज जो हूँ मैं आपके लिए इसकी नेक्स्ट यूनिट मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चंस की गवर्नर जनरल और वाइसराय जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं वो क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, क्योंकि ये काफ़ी लंबी सीरीज़ रहेगी इसकी, बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज़ जो है, और मैं लंबी वीडियो भी नहीं बनाऊंगी, इसकी छोटी छोटी वीडियोस होंगी लगभग 10 से 15 मिनट की, वरना ज़्यादा लंबी हो जाती है तो उसमें थोड़ी दिक्कत रहती है, ठीक है। आप लोगों को भी दिक्कत होती है, मुझे भी थोड़ी दिक्कत रहती है, तो इसलिए जो है वो 10 से 15 मिनट की वीडियोज़ रहेंगी इसकी, लेकिन 2-4 पार्ट इसके जो हैं वो हो जाएंगे। तो हम जल्दी से बिना देर के हुए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग। आप लोगों को जब मैंने पॉलिटी के जो है वो चार्टर एक्ट वगैरह बताए थे, तो उसमें मैंने आपको मतलब बताया था कि जो है वो भारत का जो है वो सबसे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, ठीक है। तो उसमें जो है बंगाल के गवर्नर जनरल जो है वो क्या बोले 1773 में बनाया गया था, ठीक है। लेकिन जब भारत परिषद का विस्तार जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको 1833 में भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो वो सर्वप्रथम कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। लेकिन एक चीज़ और है, जो 1833 में जब वो 1833 में जो एक्ट आया था उसमें जो क्या बोलना चाहिए, भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड विलियम वेंटिंग बने थे, ठीक है, विलियम वेंटिंग। लेकिन अगर वो ऑप्शन में नहीं हो, ठीक है, तब आप लोग वॉरेन हेस्टिंग लगाएंगे। अगर वॉरेन हेस्टिंग भी हैं और विलियम वेंटिंग भी हैं तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वेंटिंग ही लगाएंगे, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग नहीं लगाएंगे। अगर वॉरेन हेस्टिंग ठीक है, सॉरी, अगर विलियम वेंटिंग ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तब आप इनको लगाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी लॉर्ड बेंटिंग, ठीक है। और इसका जो है सही ऑप्शन है ऑप्शन बी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। किस पे चलाया गया था, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया, ठीक। ऑप्शन ए वेंटिंग के शासनकाल में, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस के शासनकाल में, ऑप्शन सी कर्जन के शासनकाल में, ऑप्शन डी डलहौजी के शासनकाल में, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कॉर्नवालिस के शासन काल में, ठीक है, क्योंकि सिविल सेवा का जो है वो कॉर्नवालिस ने ही किया था, उसका श्रेय जो है वो कॉर्नवालिस को ही जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए गाजीपुर, ऑप्शन बी बलिया, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी गोरखपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गाजीपुर, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ना वो 1786 से 1793 तक इसका कार्यकाल रहा था, ठीक। फिर दूसरा कार्यकाल जो था इसका 1805 में जो है वो शुरू हुआ था, गवर्नर जनरल बना था। लेकिन इसने जो है परंतु इसका जो दूसरा कार्यकाल रहा ये ज़्यादा समय तक उसमें नहीं चल पाया था। इसके कुछ ही समय बाद इसकी मृत्यु हो गई थी और इसको गाजीपुर यानी कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इसकी कब्र स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? ऑप्शन ए अंग्रेज तथा बाजीराव प्रथम, ऑप्शन बी अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन सी फ्रांसीसी तथा बाजीराव प्रथम, ऑप्शन डी डच तथा बाजीराव द्वितीय, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय, ठीक। बसीन की संधि जो थी, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं बता रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। बसीन की संधि जो है वो दिसंबर 1802 में हुई थी। ये पेशवा बाजीराव द्वितीय, ठीक, और अंग्रेजों के मध्य हुई थी, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था, ठीक। ऑप्शन ए पेशवा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन बी रघुजी भोंसले, ऑप्शन सी दौलतराव सिंधिया, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पेशवा बाजीराव द्वितीय, ठीक है। यह संधि जो है मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि थी, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं पहले और आखिरी, ठीक है। तो पहला कौन सा मराठा सरदार था जिसने, क्योंकि सहायक संधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। तो किसने की थी? पेशवा बाजीराव द्वितीय ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देसी शासक कौन था? अभी हमने मराठा के बारे में बात की थी कि पहला मराठा सरदार कौन था। अब यह है कि प्रथम भारतीय देसी, ठीक है, शासक कौन था? ऑप्शन ए ग्वालियर के सिंधिया, ऑप्शन बी हैदराबाद के निज़ाम, ऑप्शन सी दिलीप सिंह, ऑप्शन डी बड़ौदा के गायकवाड़, ऑप्शन ई नागपुर के भोसले, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हैदराबाद के निज़ाम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। ऑप्शन ए अवध का नवाब, ऑप्शन बी हैदराबाद के निज़ाम, ऑप्शन सी पेशवा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन डी ट्रावणकोर के राजा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अवध का नवाब, ठीक है। इस चीज़ को जो है वो थोड़ा ध्यान से रखिएगा आप लोग, मैं इसके बारे में कुछ आपको बताती हूँ, ठीक है। प्रथम सहायक संधि जो हुई थी वो 1765 में, ठीक, 1765 में हुई थी, अवध से की गई थी, ठीक। तब उसने क्या कहा था, अंग्रेजों ने क्या कहा था कि जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया, अवध के नवाब से जो संधि हुई थी सहायक संधि, सहायक का मतलब क्या होता है? सहायता देना। तो अंग्रेजों ने इनको वचन दिया था कि ये इनकी सीमाओं की रक्षा करेंगे, ठीक है। और अवध में ने एक अंग्रेज रेजिडेंस को लखनऊ में रखना स्वीकार किया था, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग, ठीक। और सहायक संधि जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आया था, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। हैदराबाद के निज़ाम, ऑप्शन बी इंदौर के होलकर राज्य ने, ऑप्शन सी जोधपुर के राजपूत राज्य ने, ऑप्शन डी मैसूर के शासक ने, ठीक है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंदौर के होलकर राज्य में। ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली जो था उसका जो टाइम रहा है वो 1798 से 1805 रहा था। ठीक, यही जो है वो सहायक संधि लेकर आया था। तो इसने जो है भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीति परिधि में लाने के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया था, कि जिससे ये जो है वो अपनी एक टुकड़ी, हर जो भी सहायक संधि अपना रहा था उसको अपने वहाँ एक अपनी जो है सेना की टुकड़ी रख दी जाती थी, जिससे उसके सारे कार्यों पे राज्य के जो है वो अंग्रेज नज़र रख सकें। आपको अगर याद हो तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टीपू सुल्तान जो उनका आखिरी युद्ध हुआ था 1799 में, ठीक है, तो वहाँ भी जो है वो इसने सहायक संधि ही जो है वो उस पर थोप दी थी। ठीक है, और उसकी हत्या कर दी थी। तो ये चीज़ें जो है चली आ रही हैं। अब हम अगर बात करें तो इंदौर के जो होलकर थे इन्होंने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। और आपने पिछले उसमें पढ़ा भी था कि अंग्रेज़ों का सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया था, तो मराठों ने ही किया था। मराठों ने किया था, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, सुना होगा, सॉरी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था। ठीक, क्या था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, अभी मैंने आपको बताया। आप बताइए कमेंट करके। ऑप्शन ए, शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना। ऑप्शन बी, मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा। ऑप्शन सी, खिराज के रूप में धन प्राप्त करना। ऑप्शन डी, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना, क्योंकि जो भी स्वीकार नहीं करता था ये उस पर गलत आरोप लगा के जो है उसको या उसको मार कर कैसे भी करके उसको ज़बरदस्ती करवा ही देते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तब से अब तक का। देखो, सती प्रथा जो थी हमारे समाज में एक बहुत ही गलत प्रथा थी। ठीक है, किसी भी जीवित इंसान को आप जला रहे हो उसकी क्या स्थिति रहती होगी, ये तो अगर आपका हाथ भी जरा सा जलता है या कट जाता है तो लोग समझ सकते हैं। तो वहाँ तो पूरे इंसान को ही जीवित जला दिया जाता था। ठीक, तो इसमें जो है सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन सी, विलियम बेंटिंग। ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग। किसी को पता है? चलिए मैं ही बताती हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विलियम बेंटिंग। ठीक है। अगर आपने सुना होगा राजा राम मोहन राय का नाम, उन्होंने मतलब वो तो एक मल्टी टैलेंटेड जो है थे। उन्होंने समाज में बहुत ज़्यादा सेवा की थी और एक आगे की आधुनिक पुरुष भी उनको बोला जाता है। ठीक है, उन्होंने जो है आवाज़ उठाई थी सती प्रथा के खिलाफ। उन्होंने आवाज़ उठाई थी सती प्रथा के खिलाफ और विलियम बेंटिंग ने उनके साथ मिलकर ही ये कहिए उन्होंने इनके साथ मिलकर 1829 में एक नियम बनाया जिसके तहत सती प्रथा पर रोक लगा दी गई, पाबंदी लगा दी गई। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है आप लोग याद रखिएगा। बाकी हम लोग जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में जो है इस यूनिट के और भी क्वेश्चंस देखेंगे। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए। जो भी अगर डिसलाइक कर रहे हो तो आप प्लीज़ कमेंट छोड़ दीजिए कि हाँ हमें भाई इसलिए पसंद नहीं आ रही है, तो हम उसको इम्प्रूव करेंगे। और प्लीज़ लोगों को शेयर करिए जिससे आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है ये चीज़ पहुँच पाए। ठीक है, बाकी आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का अच्छे से पढ़ाई करिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। ठीक है, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।